हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारे प्राचीन भारत में आता है, और इससे रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज के प्रश्न लेकर मैं आया हूं। और ये सभी प्रश्न आपके कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दें, चाहे आप वनडे के अदर एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम देंगे, आपका हिस्ट्री से प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से एक जरूर पूछा जाता है। तो आप जरूर पूरे वीडियो के अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न और प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप यदि हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इस एमसीक्यू की फ्री पीडीएफ चाहना चाहते हैं, तो आप जीएस लवर्स बाई राजन महाजन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सभी की सभी इस सभ्यता के नाम हैं और अपने अपने हिसाब से अलग अलग विद्वानों ने इसके नाम दिए हैं। हम लोगों को सिर्फ इस समय इसके बारे में, यानी सबसे पहले किसने खोज की, उसको समझना है। खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो आप जरूर जानकारी रखिए कि सर जॉन मार्शल के द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपकी 1935, 1942, 1901 या 1921। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज आपके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। 1921 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग किस युग की सभ्यता के रूप में जान सकते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता, नवपाषाण युग सभ्यता, पुरापाषाण युग सभ्यता या लौह युग सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता थी? तो आप याद रखिएगा, ये कांस्ययुगीन, यानी कांसा जो होता है ना, तांबा और पीतल को मिलकर के बनता है, ये हड़प्पा सभ्य की ये धातुएं थी कांस, और इसी के नाम से इस युग का नाम पड़ा कांस्ययुगीन। जैसे जिस कालखंड में, जिस सभ्यता में लोहे का ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा था, उसको लोहे सभ्यता बोला गया है। और ये जो सभ्यता है इसमें कांस था, इसलिए इसको बोला गया कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी हम लोग अध्ययन की दृष्टि से देखें तो सिंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग किस कालखंड में बांट सकते हैं? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसको हम लोग बेसिकली देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानकारी पाना मुश्किल है और कुछ चीज़ों के माध्यम से हम लोगों ने इसका डिसाइड किया है। बहुत सारे चीज़ें हिस्ट्री में ऐसी होती हैं जो अपने प्रगति पर चलती रहती हैं, तो ऐसी इसकी भी बहुत सारी खोजें हो रही हैं और आगे ये क्रम चलता रहेगा, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? यानी हम लोग इस सभ्यता के बारे में किस माध्यम से जान पाए? तो यहाँ पर देखेंगे शिलालेख, सिक्के, ताड़ और बरगद के पत्तों की पांडुलिपियाँ या पुरातात्विक उत्खनन। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि पुरातात्विक उत्खनन के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। शिलालेख तो इसके बिल्कुल नहीं मिले, सिक्के कुछ मिले, लेकिन वो सिक्के कुछ अलग टाइप के थे। बेसिकली पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से इसका पहला स्रोत हमको मिला, बाद में और बहुत सारी चीज़ें निकलती आ रही हैं और इसके समय समय पर बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे जो ब्लैक पोइट्री होती है, मृदभांड जिसको बोलते हैं, सब मिलते आ रहे हैं, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाया जाता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार यानी जहाँ नहाया जाता है, स्नान आगार यानी नहाने का जो सबसे बड़ा स्थान था, वो कहाँ पाएगा? मोहनजोदड़ो में। आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए मोहनजोदारो में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप, हो सकता है कि मोहनजोदारो मूवी ही आपने देखी हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल मूवी है, कभी आप
चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है और इससे आपको काफ़ी सारी सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें जानने को मिलेगी। डॉकयार्ड या बंदरगाह किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पाया गया था? तो देखिए, आपने आज भी एक लोथल का नाम सुना होगा, गुजरात में पड़ता है, इसका प्रचार भी किया जाता है कि कभी आइए गुजरात घूमने, है ना। तो लोथल वहाँ पर एक डॉकयार्ड यानी जहाँ पर बंदरगाह जहाज आकर रुकते थे, ये पाया गया है और ये लोथल आपका गुजरात राज्य में है। ये ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर पॉटरी, व्यवसाय, कृषि और मिट्टी के बर्तन। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे व्यवसाय बहुत करते थे, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण ताकत थी वो व्यवसाय थी। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। आप भारत में खोले गए पहले शहर के रूप में देखें तो ये कौन था आपका? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग समझें, है ना। भारत में, अब भारत में और पाकिस्तान में इसमें डिवाइड किया गया है, तो भारत में खोजा गया कौन सा स्थल है? यहाँ पर देखें, सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदारो और पंजाब। तो ये भारत में जो पंजाब में शहर खोजा गया था और ये जो शहर था आपका, इसको हम देख सकते हैं ऑप्शन डी, पंजाब में पहला। और बाकी तो ये तीनों के जो क्षेत्र हैं, सिंधु, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। पंजाब क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें खोजी गई थी तो वहाँ पर आपका पाया गया था सबसे बड़ी चीज़ क्या? जैसे रोपड़, तो ये पहला शहर था। बाकी और भी बहुत सारे शहर थे जो वहाँ पर पाकिस्तान में थे आपके 1921 1922 में खोजे हुए, लेकिन जो मूल रूप से भारत का खोजा गया शहर माने तो पंजाब के रोपड़ को समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता यानी आज के समय में हम लोग जैसे सड़कें देखते हैं, ये बहुत प्राचीन सभ्यता है लेकिन काफ़ी डेवलप थी। यहाँ पर सड़कें थी लेकिन आज की तरह पक्की नहीं थी, फिर भी ईंटों से बनी हुई थी और चौड़ी और सीधी थी, संकीर्ण घुमावदार थी, फिसलनदार या संकीर्ण अवस्था। तो चौड़ी और सीधी सड़कें हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आप याद रखिएगा, कालीबंगन, ये प्रश्न आपका पूछा गया है और कालीबंगन कहाँ पर है, ये प्रश्न चर्चा में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगन आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजस्थान में स्थान है। कालीबंगन चूड़ियों से, बंगन यानी कंगन, चूड़ियों से रिलेटेड है और वहाँ पर चूड़ियाँ पाई गई थी, उनके साक्ष्य पाए गए थे। साथ ही साथ जो कि जोते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगन से पाए गए थे। ये आपके राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश और जनजाति। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, एक प्रकार से जो सभ्यता पाई गई नगरीय सभ्यता थी यानी शहरी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर, ऑप्शन बी शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या कृषि। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यापार काम था, व्यवसाय था, वो था व्यापार करना। व्यापारी थे यहाँ के लोग और बहुत सारा, अपने मूवी मोहनजोदारो में देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग व्यवसाय करते थे, है ना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? प्रश्न पूछा गया है। जैसे आज हम लोग मकान बनाते हैं, ऐसे उस समय उन्नत प्रकार के आर्किटेक्चर था और उस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनते थे वो किससे? ईंट से बने होते थे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डॉकयार्ड पहले बताया, उसी डॉकयार्ड के रूप में ये बंदरगाह है। ये भी आपका ऑप्शन बी लोथल, जो कि अपने गुजरात में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन आपके राजस्थान में है। रोपड़ आपका कहाँ पर है? पंजाब में। और मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यदि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को एक बेसिक रूप में देखें तो इसको हम लोग सिंधु सभ्यता का है, हड़प्पा सभ्यता का है या सिंधु घाटी सभ्यता। तो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एक बेसिकली इंपॉर्टेंट और सबसे उपयुक्त नाम है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर।
क्योंकि ये घाटी नदी के किनारे बसी हुई थी इसलिए घाटी कहा गया, सिंधु नदी के किनारे इसलिए सिंधु कहा गया, और एक पूरा का पूरा एक क्षेत्र विशेष था और वहाँ पर एक कल्चर डेवलप था, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताएंगे आप। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वस्त और बीबी राव। ये सभी के सभी लोग, जितने चार ऑप्शन में 8 लोगों को नाम दिया गया, ये सभी के सभी रिलेटेड है। बट जिन दो भारतीयों का सबसे पहले नाम जुड़ा उनका नाम है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। लास्ट देखेंगे, अभी तो और सारे प्रश्न हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है रंगपुर? पंजाब, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो यहाँ पर आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, रंगपुर। ये आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात में। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। पंजाब में आपको मैंने बताया रोपड़, राजस्थान में कलीबंगन और उत्तर प्रदेश में आपके आलमगीरपुर है। और सी ऑप्शन सौराष्ट्र जो है वो रंगपुर, हड़प्पा का जो स्थल है वहाँ से रिलेटेड है, गुजरात में पड़ता है आपका। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। याद रखिएगा, विशाल स्नानागार जो है उसको सबसे बड़ी इमारत माना गया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। ये थे आपके टॉप 20 MCQ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और आई होप कि आपको 20 के 20 प्रश्न समझ में आए होंगे। इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए जो प्रश्न आपको डाउट लगे। टेलीग्राम हमारा चैनल है GS लवर्स बाय राजन महाजन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।